आपके आसपास बहुत सारे बचपन बड़े हो रहे होंगे, खिल रहे होंगे, नई उम्मीदें पाल रहे होंगे, कई सपने सजा रहे होंगे कि इस क्षेत्र के अंदर जाएंगे, इस तरह से काम करेंगे, ये नाम कमाएंगे, खुद के लिए ये सब कुछ अर्जित करते चले जाएंगे। मैं जिस उम्र के साथ में पला बढ़ा, जिस माहौल के साथ में चलता चला गया, उसके अंदर मेरे पास स्वयं के लिए बताने का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सामने रखूं, एक साधारण सा जीवन। किंतु मेरे बचपन की कुछ बातें आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो आपके आसपास बचपन बड़े हो रहे हैं, शायद उनके जीवन में वो बहुत काम आए और ये बात आप उन तक परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर पहुंचाते चले जाएं। स्मृतियों का आकाश अनंत है और जब वो वर्तमान में झिलमिल करता है तो न जाने कितने सुखद क्षण सामने होते हैं। मेरे बचपन में पिता के द्वारा, माताजी के द्वारा और आसपास के जो लोग थे उनके द्वारा पारिवारिक जीवन की चर्चाएं कम हुआ करती थी और वहीं पर रुपए पैसों का लेन देन हो गया, यहाँ ज़मीन खरीदनी है, वहाँ फ्लैट बनाना है, ये सारी बातें मुझे याद नहीं आता है कि मैंने सुनी हो। किंतु जब मैं अपने ननिहाल भी जाया करता था या आस पड़ोसियों के यहाँ पर भी जब मैं जाया करता था, पिता जब साथ में होते थे, आज भी उनके साथ में चर्चाएं एक आशीष के रूप में हमेशा चलती है। जब उनके साथ बैठता हूँ तो यही आध्यात्मिक वार्ताएं होती है। ये नहीं पूछा जाता है कि किस तरह से कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अगर उस समय की मैं बात करता हूँ तो जो कर्मकांड से जुड़ी हुई बातें, ज्योतिष का जीवन में क्या आधार रहता है, आध्यात्मिकता क्या है, किस तरह कहानियों ने जीवन को समेटा है, किस तरह से प्रेरणा अपने जीवन को आप एक तरह से दे सकते हो दूसरों से देखकर या दूसरों से सीखकर, ये सारी ही चर्चाएं लगातार हुआ करती थी। जब अवचेतन में, एक बाल अवचेतन के अंदर ये सारी ही बातें लगातार बैठने लगती है तो वो जीवन को एक नव ऊर्जा के साथ में देखता है। आप बच्चों को अच्छी से अच्छी कुछ हुनर की क्लासेस के अंदर भेजिए, उनको बहुत छोटी सी उम्र के अंदर एक्सपर्टीज देते चले जाइए। लेकिन जब बच्चे हमसे संवाद नहीं कर रहे हों, जब माता पिता संवाद कर रहे हों, घर का कोई और बुजुर्ग जन संवाद कर रहा हो, आप 1000 किलोमीटर, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर बैठकर अपने घर परिवार से टेलीफोनिक वार्ता कर रहे हों, बच्चे परोक्ष तौर पर उसको सुनते हैं, समझते हैं, उन विचारों को ग्रहण करते हैं। मैं राजस्थान के जिस क्षेत्र से आता हूँ तो आप देखिए कि जब आंधियाँ निकल जाती है तो धूल की एक परत छोड़कर जाती है। मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था, आज भी इस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण रख रहा हूँ। तो जब वो आंधियाँ निकलती है और धूल के कण छोड़कर जाती है तो एक परत जो नजर आती है उसको कई बार हटाना पड़ता है। किंतु अवचेतन के ऊपर इन सारी ही बातों की परत बहुत गहरे से होती है। बाल मन के ऊपर क्या प्रभाव स्थापित हो रहा है, कौन सी बातें लगातार आ रही है, वही ऊर्जा का एक माध्यम मात्र भी है जो उनको थकने नहीं देता, जो उनको रोकने नहीं देता। जीवन एक नई आशा के साथ में चलता है। कई बार जो ईश्वर प्रदत्त व्यस्तताएं हैं, आप लोगों के स्नेह से सौंपी हुई व्यस्तताएं हैं, कई बार एक हल्की सी जब थकान आती है तो मैं उन्हीं क्षणों के साथ में बैठ जाता हूँ, फिर से एक ऊर्जा अनुभव होने लगती है। समझ में आता है कि जीवन में कर्म लगातार चलना चाहिए। कर्म के साथ में जो प्रतिफल मिल रहे हैं वो ईश्वर प्रदत्त है, किंतु हम लगातार प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल अपने कर्म के साथ में चलते चले जाएं और करते चले जाएं। एक महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आसपास बचपन बड़े हो रहे हैं और जब वो युवा वय की ओर जा रहे हैं, उनके भीतर आप इन बातों का, आध्यात्मिक चर्चाओं का कितना आत्मबल दे रहे हैं। जीवन क्या है, आपके अनुभव रुपए और पैसों से दूर हटकर क्या है, जब ये वो समझने लगते हैं तो शायद जीवन सफल होने की ओर जाने लगता है। हम यहाँ 3 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा, चंद्रमा मिथुन राशि में ही चल रहे हैं, तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की स्थितियां अभी चलायमान है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में ये दिन भाग्य का एक सहयोग लेकर आने वाला होगा। आप आए हुए मौकों को कहीं पर भी गंवाने वाले नहीं रहें। आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ में जो जीवन चलता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आज वो बातें आपके सामने आ सकती है और वहाँ पूरे तरीके से आप घुले मिले। कई बार मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो स्थितियाँ होती है उसको एक तरफ छोड़ना आवश्यक है और जीवन को जो एक तरह से सार रूपी तथ्य है उसमें देखना
और समझना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य में आज लाभ बना रहेगा, यात्राएं करनी हो सकती है, उसमें भी कहीं न कहीं आपके लिए स्थितियां सामान्य है। भाइयों के साथ में और मित्रों के साथ में संबंध सुधरते चले जाएंगे। एक बात और याद रखें, किसी भी व्यक्ति विशेष को आपके मदद की आवश्यकता है और आप एक स्टिफ शेड्यूल में हैं, तब भी वो समय उनको आप जरूर निकाल कर दीजिएगा। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो रुचि आपकी बड़ी है वो फायदा दे सकती है। भूमि संबंधित कामकाज में थोड़ा सा ठहर कर चलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में है, आज खुशनुमा पल आपके साथ बने रहेंगे। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम धनागमन बढ़ता चला जा रहा है और वहीं पर जो आप एक स्थायित्व की आस लंबे समय से कर रहे थे, आज वो आपके सामने होगी। अज्ञात भय और हिडन प्रॉब्लम्स दूर दूर तक भी सताने की ओर नहीं जा रही। गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक तरह से संबंधों में सुधार आना चाहिए, वो सुधार भी आपके लिए रहेगा। तो वहीं इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि उनको उनकी प्रोफेशनल लाइफ में आप लगातार मोटिवेट करते हुए चलें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर संतान पक्ष की ओर से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं सामने आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर आप जा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि लंबे समय के निवेश की ओर जाते हैं तो ज्यादा फायदा है। आत्मविश्वास एक बड़ी पूंजी है जो कि प्रत्येक ताले की एक तरह से चाबी भी है। तो इसी वजह से जहां पर भी आपको थोड़ी सी मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, भीतर के आत्मविश्वास को जागृत कीजिए और उसके साथ में कार्य करते चले जाइए। क्षमताओं का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से कीजिएगा और जो ऊर्जा है वो किस तरफ लग रही है ये जरूर ध्यान रखें। कर्म के साथ में जो कर्म का मर्म है आज वो समझ में आएगा और इसी वजह से आपका जो आज का ये दिवस है वो सफलता की ओर भी होगा। मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी संबंधित कामकाज के अंदर ये दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण आधार की सफलता और कुछ नए ऑफर्स लेकर आएगा, जिसको स्वीकार करके आप बढ़िएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये दिन व्यवस्थित तौर के ऊपर आपको आगे गतिमान कर रहा है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो कामकाज के अंदर आप लंबे समय से बाधा देख रहे थे या जिस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाह रहे थे उसकी कोई भी संभावना नहीं बन पा रही थी, आज का यह दिवस विशेष वहां आपको सफलता दे सकता है। गृहस्थ जीवन के द्वारा आपको मोटिवेशन मिलता चला जाएगा। जीवन से संशय दूर होंगे। भ्रम और संशय जब दूर हटते हैं तो व्यक्ति एक स्पष्ट आकाश को अपने लिए देख पाता है और वही स्थितियां आज आपके लिए है। किसी भी नई किताब को पढ़ने की शुरुआत आप कर सकते हैं, जिससे कि खुद के भीतर एक तरह से कुछ नया सीखने की जागृति अनुभव होती चली जाए। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आप काफी हद तक एक नई पोजीशन को अचीव करने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यदि आप किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो परिवर्तन सामने है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है किंतु अर्थ पक्ष बिल्कुल मध्यम दर्जे का है। यहाँ जिम्मेदारियों को स्वीकार कीजिए, अर्थ पक्ष अपने आप साथ में चलता चला जाएगा। भाग्य का सहयोग होने की वजह से आप कहीं पर भी रोकने और थकने वाले नहीं होंगे। ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझें कि जो जीवन का सर्वांगीण लाभ होता है वो हमारे कर्म के साथ में जुड़ा होता है। आज का कर्म लंबे समय तक फायदा देने वाला होगा। संबंधों में कहीं पर भी आपके लिए त्रुटियां रही है, कुछ गलतियां हुई है, आज झुक कर उनको सुधारने का मौका है। मन के भीतर की जो ईगो है या जो सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस हैं जो हमको हमेशा सही होने की ओर ही इशारा करते हैं कि हम सही है बाकी लोग गलत है, उससे थोड़ा सा दूर रहकर चलने का प्रयास आज आपको करना होगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर खर्चों की स्थितियां आपको परेशान कर सकती है। खर्चे और रुपए पैसों के साथ में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आवागमन का एक माध्यम है, किंतु मानसिक तौर के ऊपर कई बार चिंताओं के साथ किए गए खर्च आपको लंबे समय तक परेशान करते हैं, उससे आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें। जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको सता रही थी, आज वहां मेजर लेवल की रिलीफ आपको मिल सकती है। शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे। यात्राएं अगर आज टाली जा सके तो बेहतर है। वहीं हनुमंत उपासना के साथ में आप कामकाज की शुरुआत कीजिएगा यदि किसी निर्णायक प्रोजेक्ट की और निर्णायक डील की तरफ आपका बढ़ना हो रहा है तो। भाग्य के साथ में संघर्ष बने रहेंगे तो वहीं पर आध्यात्मिक स्पंदन
आज आपको एक ऐसा एसेंस देकर जाएगा जो मन के भीतर एक नई लॉ को जागृत करने वाला होगा, और वहीं से आप अपने जीवन के अंदर क्या सही है और क्या गलत, उस निर्णय में बिल्कुल सक्षम हदों के ऊपर रहेंगे। रिश्ते जो पीछे छूट चुके थे उनको फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, और इस बात को भी अपने भीतर रखिएगा कि किसी नए कामकाज की ओर जाना है तो उसकी प्लानिंग की जा सकती है, किंतु वहां बढ़ने से आज हमको रोक कर चलना है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर निर्णायक सफलता आज आपका इंतजार कर रही है। ये एक बहुत मेजर प्रोस्पेक्ट है जो आज आपके सामने रहने वाला है। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर विचारशीलता को अग्रसर कीजिए, क्योंकि एकाग्रता में आज कमी रहने वाली है। शिक्षा संबंधी कार्य विशेष में है तो तकनीक की ओर आज आपको जाना चाहिए। तो वहीं पर आप एक इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाह रहे थे, अपने गृहस्थ को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, उनकी तरफ से एक ब्लॉकेज आ रहा है कि नहीं उस तरफ बढ़ना ही नहीं है। उनको आप उस क्षेत्र विशेष की टेक्निकलिटी बताएं कि इस तरह हम बढ़ेंगे और यहां से सफलता हासिल करेंगे, वहीं आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। और जब गृहस्थ में दोनों की ही सहमति हो और कोई भी निर्णय लिया जाए तो आक्षेप लगाने वाली स्थितियां नहीं होती, दो ऊर्जा एक साथ में मिलकर एक कार्य की सफलता की ओर लगने लगती है। यही महत्वपूर्ण आयाम आज आपके लिए बना रहेगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी डील को फाइनलाइज करना है, उस ओर आप बढ़ सकते हैं। नई संभावना तलाश रहे थे किंतु उस व्यक्ति विशेष की ओर से हामी नहीं आ पा रही थी जिसके पास में अनुभव है, आज फिर से कन्विंस करने का प्रयास आप कीजिएगा। किसी स्टार्टअप की आप प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक कोई भी सफलता सामने नहीं आ पाई है, या हम अपनी सोच के भीतर ही अभी तक एक सांचा नहीं डाल पाए हैं, आज का ये दिवस विशेष वहां आपको एक सफलता का अनुरूप दे सकता है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर सफलता के प्रतिमान आज आपके सामने स्थापित होंगे। किसी भी बिजनेस के एक्सपांशन की ओर जाना है या कोई नई शुरुआत करनी है, उसके लिए आपको ऋण लेना है, तो जितना ऋण आप लेना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कमी कर दीजिए और एक शुरुआत की ओर आप उस ऋण को लेकर जा सकते हैं। दिक्कतें और दुविधाएं सताने वाली नहीं होंगी। मानसिक सुख आज कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। जितना आप कर्मशील रहेंगे उतना ही खुद को मानसिक स्तर के ऊपर संतुष्ट करते चले जाएंगे, और जब हम संतुष्ट हैं वो दिवस विशेष तौर के ऊपर सफलता की एक अनुभूति को आपके साथ में लिए हुए है। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन की ओर आप जाना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए सुलभता भरे संकेत दे रहा है। यात्राएं स्पष्टता के साथ में की जाए तो बेहतर है। वाणी संबंधित कामकाज में जो लंबे समय से आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, मार्केटिंग से आप जुड़े हुए हैं, अन्य कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको अपनी बातचीत के द्वारा लोगों को कन्विंस करना होता है, उनके साथ में जुड़ना होता है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर सफलता की अनुगूंज आपके लिए बनी रहेगी। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आज आपके लिए धनागमन की पूरी पूरी उम्मीद है। आप किसी मैनेजमेंट के एक ऐसे ओहदे के साथ में चल रहे हैं जहां आपके लिए एक चेंज बड़े लेवल का फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकता है। आप ऐसे चेंज की ओर जाइएगा। निर्णय स्पष्ट रहे, निर्णय में स्वयं की सहमति बनी रहे, और उस निर्णय के ऊपर चलते हुए हम किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं रखें। बारंबार अपनी सोच के अंदर हम प्रवाह को रोकने वाले नहीं हो, ये प्रयास आज करना आपके लिए हितगामी है। फ्लेक्सिबिलिटी को अपने भीतर जगह जरूर दीजिएगा। तो वहीं पर भाग्य का जब सहयोग बना हुआ हो, व्यापारिक जीवन में आप मेजर लेवल की चेंजेस करना चाहते हो, कुटुंबी जनों में से किसी व्यक्ति को साथ में जोड़ना चाहते हो, या फिर संतान पक्ष को ये बताना चाहते हो कि अब मैं आपको व्यापार हस्तांतरित करना चाहता हूं, ऐसे सारे ही निर्णय आज लिए जा सकते हैं। खुशनुमा पल आपके साथ में बने रहेंगे। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। यही वजह है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जो बिल्कुल शिथिलता की ओर है, नकारात्मक हो चुका है, उसको मानसिक सबल भी दीजिए, और उसको कहीं पर भी अर्थ पक्ष में एक तरह से प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है, एक छोटे से सहारे की आवश्यकता है। हम व्यवस्था करें, उस तक पहुंचें, और जीवन के अंदर जो एक तरह से हमारी सफलता की पूंजी ऐसे सारे ही रिश्तों के साथ में जुड़ी हुई होती है,
उसको भी आप मजबूत करते चले जाइएगा। मैनेजमेंट और साथ ही साथ में जो टेक्निकल फोल्ड होता है, उसके साथ में जो रचनात्मकता चलती है, जो एक इनोवेशन को जन्म देकर पूरे ही रास्तों को परिवर्तित कर देती है, कन्या राशि के जातकों के लिए ऐसी संभावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आएंगी। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वो अब यहां पर कम होंगी। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी आज आप महत्वपूर्ण आयाम की ओर चलते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि भाग्य का सहयोग आज आपके साथ में बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है, इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र में आप यदि जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें। यात्राओं में आज आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। मौसम जनित बीमारियां नहीं सताए या हम कहीं पर भी लापरवाही इस हाल ही के समय में करने वाले नहीं हो। इन दोनों ही बातों के ऊपर गौर करके आपको चलना होगा। ये ध्यान रखें कि आज आपके पराक्रम में वृद्धि है, किंतु जहां हमको अपनी ऊर्जा को बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां ऊर्जा का ह्रास करने वाले हम नहीं हो, इस बात को स्पष्ट करके चलना होगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको यहां पर प्राप्त होता चला जाएगा। इसी के साथ में रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज, डेटा साइंसेस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जुड़े हुए हैं, ये सारे ही तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष है जो रचनात्मकता भरी एक निगाह को भी मांगते हैं और आपके भीतर वो कुव्वत और वो हासिल मौजूद है। तो आज आपके लिए ये दिवस विशेष जोखिम लेने के अवसर लेकर आ रहा है। जोखिम के इस पार सिर्फ संशय है और जोखिम के उस पार सफलता के वो आयाम है जहां अभी तक बहुत कम लोग पहुंचे हैं। तो आप ये तैयारी कर लीजिए कि हमको दूसरे आधार के ऊपर जाना ही है और हम सफलता के एक स्तर को रेखांकित करते हुए चले जाएंगे। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो आज आप कुछ ऐसा नया सीखेंगे जो जीवन को इवॉल्व करने वाला होता है। कई बार रिश्ते जीवन में आते हैं और पूरी ही परिधियों को परिवर्तित करते चले जाते हैं। ये आधार आज आपके साथ में बने हुए हैं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहाँ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। आज के इस दिवस के अंदर आप निर्णायक मोड़ को टालते चले जाएं। भाग्य के सहयोग में कमी है और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं और संकेत तो मौजूद रहेंगे, किंतु उसमें क्लैरिटी किस तरह से आएगी उसमें आपको इंतजार करना पड़ सकता है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। कुटुंबी जनों का जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, आज उसमें भी कमी रहेगी। इसी वजह से आशा रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ खुद से और उसी के साथ कामकाज के अंदर सफलता की अभिलाषा को भी आगे बढ़ाते चले जाना है। भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय को टालना आज आपके लिए हितकर है। तो वहीं स्वास्थ्य में पित्त संबंधी जो रोग होते हैं वो सताने का काम कर सकते हैं। वहीं मस्कुलर पेन जैसी कोई भी समस्या पहले से है तो उसमें भी प्रॉपर मेडिकेशन और एक्सरसाइज के साथ में चलने का प्रयास आज आप जरूर करें। जो भी भीतर पुराने समय को लेकर पश्चाताप रहे हैं उसको आप बारंबार वर्तमान के ऊपर हावी करते हैं तो खुद के लिए निराशा का एक भाव देने वाले हो सकते हैं। उससे भी आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना होगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में जो निर्णायक सफलता लंबे समय से आपका इंतजार कर रही थी, आज वो आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं कमिश्निंग संबंधी कामकाज के अंदर अगर आप थोड़ा सा अपनी भाषा शैली को, अपने विचारों को बदलते हैं और फिर लोगों के सामने जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक नया आधार आप हासिल करते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं जो लोगों के साथ में हमको जोड़कर चलना होता है, उनके भीतर जो विश्वास स्थापित करना होता है, उसका आधार भी आज आपके साथ बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी भय थे उन सब की एक तरह से जो दूरी है वो आपसे बनती चली जाएगी। यहाँ पुनः आप खुद को स्थापित हुआ पाएंगे और साथ ही साथ में जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं वहां पर भी निर्णायक तौर के ऊपर आज आप बड़ी सफलता को अर्जित करने वाले हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर रहेगा। गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो वहीं संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वहां पर भी कमी है। ऐसे पल जरूर खुद के लिए आप सहेजने का प्रयास करें जो तकनीक से दूर हो, जो लोगों से दूर हो और स्वयं के साथ भरपूर हो। वहीं से आप एक नई रोशनी अपने भीतर देख पाएंगे, जो जागृति की अनुभूति मात्र है, जो विश्वास की एक संरचना मात्र है,
और वहीं से जीवन यात्रा एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ में चलती चली जाएगी। निराशाओं का भाव दूर दूर तक भी नहीं है, उसको जबरदस्ती लोगों के द्वारा अपने जीवन में उतारने का प्रयास आप नहीं करें। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो रोग संबंधी स्थितियां होती है आज वो आपको परेशान कर सकती है। इसी वजह से अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। वहीं यात्राओं में जितनी सावधानी आप बरत कर चलते हैं उतना स्वयं के लिए आप एक बेहतरी को स्थापित करने वाले रहेंगे। वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे आज वो हावी हो सकते हैं, इसी वजह से हम शांति बनाए रखें, फ्रस्ट्रेशन को कहीं पर भी हावी नहीं होने दें। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं भाग्य के साथ में जब संघर्ष बने हुए हों तो व्यक्ति को बहुत बड़ी जोखिम भी नहीं लेनी चाहिए। आप प्लानिंग कर दीजिए, प्रिपेयर रहिए, किंतु जो एग्जीक्यूशन का मोड है उसको थोड़ा सा रोक कर रखना आपके लिए हितकर रहेगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों में डिस्ट्रैक्शंस सता सकते हैं और वो कोई रिलेशन की वजह से है, तो आपको स्वयं के साथ में बैठकर ये निर्धारित करना होगा कि रिश्तों की स्थिति क्या है और हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है, कहां से हम एक नएपन को हासिल करने वाले होंगे। ये सारी ही कैलकुलेशंस मन के भीतर रहे तो बेहद बढ़िया। वहीं जो व्यापारिक जीवन होता है, कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है या औचक रूप से कोई डील को सामने रख रहा है, उसका मंतव्य क्या है ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। वहीं चर्चा यदि मैं कुंभ राशि की ओर बढ़ाऊं तो आप अपने मन के भीतर के भाव किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के सामने रखने से बचिएगा जो उसका गलत फायदा उठा सकता है। कई बार व्यक्ति भावुक होकर वो सारी ही बातें कह जाता है जिसकी आवश्यकताएं नहीं होती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाना हितकर रहेगा। गृहस्थ जीवन की ओर से और संतान पक्ष की ओर से कुछ बढ़िया खबरें आपका इंतजार कर रही है जो इस दिन को सफलता और संपन्नता के साथ में लेकर चलने वाली होगी। जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे का रास्ता अपना रखा है, आप ये याद रखिएगा कि यात्राओं में आप सावधानी बरतें। प्रोफेशनल लाइफ में फिर से आप इंडल्ज होना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद हितकर रहने वाला है। वहीं मानसिक सुख आज आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसकी स्वीकारोक्ति अपने साथ में बनाकर रखिएगा, पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आजीविका के भीतर कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं उसकी तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं और ये ध्यान रखें कि हम अपने कामकाज के अंदर डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच को दूर रखने वाले हों। संचय है, ये काम कैसे होगा, किस तरह से होगा, बहुत बड़ी अप्रोच और अपॉर्चुनिटी सामने है किंतु काम भी उतना ही बड़ा है। हम कामकाज की शुरुआत करें, इन सारी ही बातों को हटा चुके हों और वहीं भीतर की जागृति एक ही बात के साथ में हो कि हमारे साथ में हमारा अनुभव है, शिक्षा है, लोगों का जुड़ाव है और लोगों की अपेक्षाएं हैं। जब ये सारी स्थितियां साथ में होती है तो व्यक्ति हारता नहीं है, वो हासिल करता चला जाता है जिसकी आवश्यकता उसको स्वयं के लिए है। वहीं भाग्य का जब संघर्ष बना हुआ हो तो व्यक्ति बहुत बड़े जोखिम से बचता चला जाए व्यापारिक जीवन में या फिर कोई और कार्य क्षेत्र में, तो बेहतर ये ध्यान रखिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। एग्रीकल्चर में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं उस और आप गतिमान हो सकते हैं। तो ये था 3 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।